Hello friends, this is Rajan here. Welcome to Black Math class of learning. Today आज डिस्कस करेंगे हम लोग कंटिन्यूटी के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन बताए थे। इसमें आप लोगों को यही बताया गया है कंटिन्यूटी में अगर कोई बिंदु दिया रहे और कोई फलन दिया है तो उसको संतत दिखाने के लिए क्या करेंगे, एलएचएल, आरएचएल और फलन का मान तीनों का वैल्यू निकालेंगे और जिस पर तीनों का मान बराबर आ जाता है उस पर वो क्या होगा, संतत हो जाएगा। और तीनों में से किसी दो पर बराबर हुआ, तीसरे पर बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, असंतत होगा। तो यही लेके चलते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 10 तक बन गया तो 10 11 इसी तरह बनेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 लेके चलते हैं आप लोगों को। 14 पर देख लेते हैं कि 11 12 13 सब ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे तो 15 16 उसी तरह बनेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 बताते हैं। fx दिया है, fx का वैल्यू दिया है क्या, 3 4 5, ठीक है। और यहाँ कंडीशन दिया है 0 से 12 और छोटा कितना से 1 से, और 1 से 12 और 3 से छोटा, और यहाँ दिया 3 से 12 या बराबर और छोटा या बराबर किसके, 10 के। देखिए ध्यान से, x का मान 0 भी होगा, 0 से 12 होगा और 1 भी होगा और 1 से छोटा होगा तो कौन फलन 3, ठीक है। जब x का मान 1 से 12 होगा और 3 से छोटा होगा तो फलन का मान 4, और जब x का मान 3 से 12 बराबर या 10 से छोटा या बराबर होगा तब फलन का मान क्या होगा, 5। अब रही बात हम लोग को इसमें किस किस बिंदु पर देखना है क्या कि संतत है और किस बिंदु पर नहीं देखना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ 0 पर नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि 0 से 12 कर है ना, 0 से 12 कर है, 0 से छोटा वाला कोई फलन नहीं है, क्योंकि 0 से छोटा वाला फलन नहीं, इसलिए इसमें हम 0 पर नहीं देखेंगे। 1 पर देखिए, 1 से छोटा के लिए भी यही फलन है या 1 के बराबर के लिए भी यही फलन है और 1 से बड़ा के लिए फलन है। तो 1 के लिए एलएचएल आरएचएल और फलन का मान तीनों का वैल्यू दिया है, इसलिए हम 1 पर चेक करेंगे, ठीक है। उसी तरह 3 की बात करते हैं तो 3 से जो छोटा दिया है, 3 से छोटा तो फलन का मान 4 हो जाएगा, 3 से 12 होगा तो फलन का मान 5 होगा, या 3 के बराबर होगा तो फलन का मान क्या होगा, 5 होगा। तो आप देख रहे हैं ना, बिंदु 3 पर भी एलएचएल आरएचएल और फलन का मान तीनों का वैल्यू मिल रहा है, इसलिए हम लोग बिंदु 3 पर भी देखेंगे, लेकिन 10 पर नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि 10 से छोटा दिया है, 10 के बराबर दिया है, क्योंकि x का मान 10 भी होगा और 10 के बराबर होगा तो फलन का मान 5 है, लेकिन 10 से 12 के लिए कोई फलन नहीं दिया है। और जब 10 से 12 के लिए कोई फलन नहीं दिया है इसका मतलब हुआ कि उस बिंदु पर हम लोग को संतत की जांच नहीं करना है। तो हम लोग को मिल चुका है अब किस किस बिंदु पर देखना है, कंटिन्यूटी है कि नहीं, 1 पर और 3 पर, ठीक है। तो आप लोग को लेके चलते हैं x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर अगर जांच करना होगा तो बताया है ना कि लिमिट x टेंड्स टू 1 1 पर कैसा चिन्ह, माइनस का चिन्ह, ये हुआ हम लोग का एलएचएल fx, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पर माइनस, और fx का मान बताइएगा 1 से छोटा के लिए, क्योंकि 1 पर माइनस है तो 1 से छोटा के लिए कौन फलन 3। अब 3 में तो x है ही नहीं, तो जब x नहीं है तो x का मान तो पुट 1 नहीं करना है कहीं, हम लोग को मिल चुका है 3, ठीक है। उसी तरह निकालेंगे क्या, आरएचएल, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 पर कैसा चिन्ह, प्लस का चिन्ह fx। अब आप लोग बताइए कि 1 से 12 के लिए, तो 1 से 12 के लिए फलन का मान क्या है, 4 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट क्या, 4। अब देखिए एलएचएल आरएचएल मिल गया, अब हम लोग को 1 पर देखना है, तो x इक्वल टू 1 के लिए फलन का मान क्या दिया है, 3 दिया है। अब आप बताइए कि क्या एलएचएल आरएचएल और फलन का मान दोनों तीनों बराबर है, नहीं है ना। तो जब नहीं है लिखेंगे एलएचएल नॉट इक्वल टू क्या, आरएचएल, ठीक है। इसलिए x इक्वल टू 1 पर फलन क्या, संतत
नहीं है। इसी तरह हम लोग देख लेंगे किस पर, x इक्वल टू 3 पर। x इक्वल टू 3 पर भी देख सकते हैं, जिस तरह हम देख लिए x इक्वल टू 1 पर, उसी तरह x इक्वल टू 3 पर भी देखेंगे। उसके लिए भी LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, उसके बाद बिंदु जो होगा 3 पर देखेंगे। तो देख लीजिए, लिखेंगे LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 पर कैसा चिन्ह, माइनस। तो जब 3 पर माइनस का चिन्ह ये इंडिकेट करता है कि 3 से छोटा लेना है हम लोग को वैल्यू, यानी x का मान जो 3 से छोटा होगा उसके लिए fx का मान क्या होगा। तो 3 से छोटा दिख रहा है ना x का मान, तो जब x का मान 3 से छोटा होगा फलन का मान क्या मिलेगा, 4। यानी fx बराबर लिख सकते हैं इसके जगह पर कितना, 4। उसी तरह क्या निकालेंगे, RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 या 3 पर कैसा चिन्ह, प्लस का चिन्ह और fx। अब बताइए 3 से बड़ा, 3 से बड़ा के लिए कौन फलन होगा जी, 5 होगा। अब यहाँ तो हम दो ही देखे क्लियर कर लिए कि जब LHL RHL के बराबर नहीं है, यानी LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x इक्वल टू 3 पर क्या है, असंतत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों एक ही तरह का है, आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दिया है क्या, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 3 पर संतत, यानी x के मान 3 के लिए फलन संतत दिया है। संतत का मतलब हुआ कि LHL का मान और RHL का मान क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक आसान तरीका बता सकते हैं, देख लो ध्यान से। पहले तो डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, मतलब जिस तरह बनाया जाएगा एग्जाम में उस तरह देख लो। तो x इक्वल टू किस बिंदु पर देखना है, 3 पर, 3 पर देखना है ना। तो देखिए लिमिट LHL लिखने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 पर माइनस, यानी 3 से छोटा, 3 से छोटा के लिए फलन का मान क्या होगा, ax प्लस 1 होगा ना। अब बताइए आप लोग, यहाँ fx पर लिखते हैं, उसके बाद लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 पर माइनस रहेगा तो fx का मान क्या होगा, x प्लस 1, और x का वैल्यू क्या रखना है, 3a प्लस 1, यानी क्या मिला, 3a प्लस 1। उसी तरह क्या निकालेंगे, RHL, तो RHL में भी होगा वैसे ही, लिमिट x टेंड्स टू 3 पर प्लस fx, यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 पर प्लस का चिन्ह। अब बताइए कि 3 से बड़ा, 3 से बड़ा के लिए कौन फलन होगा जी, bx प्लस 3, और वैल्यू रख देंगे b गुने x का मान 3 प्लस 3, यानी 3b प्लस 3 हो गया ना। अब देखिए संतत दिया है और यहाँ 3 के लिए वही फलन हो जाएगा x प्लस 1, यानी यहाँ x इक्वल टू 3 पर क्या है, संतत है। x इक्वल टू 3 पर क्या है, संतत है। जब संतत दिया है यानी LHL बराबर क्या, RHL, LHL बराबर क्या, RHL। LHL का मान बताइए क्या है, 3a प्लस 1, और RHL का वैल्यू क्या है जी, 3b प्लस 3। यहां से हम लोग को निकालना है किसका किसका मान, a का मान और b का मान। तो देखिए, तो यहां देख लीजिए दोनों बराबर है, तो a का मान निकालना होगा तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा, यानी 3a बराबर 3b प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 3a बराबर 3b प्लस क्या होगा 2, यानी a बराबर a का जो मान निकालना हो 3 से भाग देंगे, यानी 3b प्लस 2 बटा 3, यानी अलग अलग करेंगे तो 3/3, 3b/3 प्लस 2/3, यानी 3 से 3 कटेगा, यानी a का मान मिल गया b प्लस 2 बटा 3। b का मान मिल गया कितना, a का मान कितना मिल गया जी, b प्लस 2 बटा 3। उसी तरह अगर यहां से हम लोग को b का मान निकालना है तो करेंगे क्या कि b को उधर आ देंगे, इसको इधर आ देंगे, यानी a माइनस 2 बटा 3 बराबर b। ये रहा हम लोग का b का मान और ये रहा किसका मान, a का मान। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 भी है, उसके बाद देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, क्या दर्शाइए कि क्या gx बराबर x माइनस ग्रेटर इंटीजर x
द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है या ग्रेटर इंटीजर x उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर है या x से कम है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम भाषा की तरह बना सकते हैं। लिखेंगे कि यहाँ x एक संतत फलन है, क्योंकि बहुपदीय फलन है तो x एक संतत फलन है और ग्रेटर इंटीजर x एक असंतत फलन है। ठीक है, और हम जानते हैं कि एक संतत फलन और एक असंतत फलन का अंतर एक असंतत होता है, इसलिए x माइनस ग्रेटर इंटीजर x एक असंतत फलन होगा। तो इस तरह बना सकते हैं ना, क्या बनेगा, x एक संतत फलन है और ग्रेटर इंटीजर x एक असंतत फलन है, और एक संतत फलन और एक असंतत फलन का अंतर क्या होता है, असंतत होता है, इसलिए fx x माइनस ग्रेटर इंटीजर x एक असंतत फलन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 नंबर दिया है कि क्या fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू पाई पर संतत है। यानी फलन का मान यही दिया, एक एक फलन है, इसमें नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, और x इक्वल टू किस बिंदु पर देखना है, पाई पर देखना है। तो हम LHL भी लिख सकते हैं, तो LHL लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई, या पाई पर कैसा चिन्ह, माइनस का चिन्ह, और fx। अब बताइए लिमिट x टेंड्स टू पाई और fx का मान यही रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, और मान रख दीजिए अब x के जगह पर क्या रख देना है, पाई, तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ठीक है, और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, इसलिए साइन पाई का मान 0 हो जाएगा, यानी पाई स्क्वायर प्लस 5 हो गया। यह हुआ किसका मान, LHL। उसी तरह RHL भी निकालेंगे, सेम वैसे ही जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई, या पाई पर अब कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह, और fx का मान तो वही लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई, पाई पर कैसा चिन्ह, प्लस का, और रखिए पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, और मान रख दीजिए x का वैल्यू क्या, पाई, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो साइन पाई का वैल्यू क्या होगा, 0, यानी हम लोग को मिल गया यहाँ पर पाई स्क्वायर प्लस 5, यानी LHL का मान RHL का मान, और डायरेक्ट अगर बिंदु भी रखें एक पाई, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, यानी यहाँ मिलेगा पाई स्क्वायर प्लस 5, यानी LHL का मान, RHL का मान और फलन का मान, तीनों का मान क्या आया, बराबर है ना, इसलिए x इक्वल टू पाई पर दिया गया फलन क्या होगा, संतत होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, करें निम्नलिखित फलनों के संतत्व पर विचार कीजिए। जैसे दिया fx बराबर sin x प्लस cos x, ठीक है, उसके बाद दिया है sin x माइनस cos x, sin x इंटू cos x, 3 क्वेश्चन दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी मतलब अगर त्रिकोणमितीय फलन है तो वो अपने जो रेंज होगा उसके अंतर्गत तो संतत होता है। ठीक है, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन संतत होता है, या उसको हम बोल सकते हैं क्या कि ऑल मतलब जो भी होगा उस सब का सब कंटिन्यूअस होगा। इसलिए हम यहाँ पर जोगफल ले या उसका अंतर ले या उसका गुणनफल ले, तीनों का तीनों क्या होगा, संतत होगा। चलिए एक हम क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया है क्या, निम्नलिखित फलनों के संतत्व पर विचार कीजिए। ऐसे आप जानते हैं क्या कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलनों के जो होता है क्या, जोगफल हो या अंतर हो या गुणनफल हो, सब का सब संतत्व होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो दिया fx बराबर sin x प्लस cos x। ठीक है, हम बात करते हैं x बराबर a पर, x बराबर a पर, तो बात करते हैं तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर a होगा h होगा, कुछ भी मान सकते हैं, तो x टेंड्स टू a पर क्या माइनस, यानी LHL देख रहे हैं, तो x टेंड्स टू a पर माइनस रहेगा तो fx। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a पर माइनस रहेगा तो fx का मान क्या होगा, sin x प्लस cos x। अब हम क्या करेंगे, एक x के जगह पर a रख देंगे तो मिल जाएगा sin a प्लस cos a, ये मिला हम लोग का LHL का मान। उसी तरह क्या करेंगे, RHL लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a पर कैसा चिन्ह, प्लस का चिन्ह और fx, यानी लिमिट x टेंड्स टू a पर प्लस का चिन्ह। अब fx का मान क्या है जी, sin x प्लस cos x।
अब मान रख देते हैं एक्स के जगह पर ए, तो साइन ए प्लस कॉस ए, यानी ए भी मान और ए भी मान, दोनों मान बराबर है। अब एफ एक्स बराबर दिया है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जब हम लोग का एल एच एल आर एच एल मिल गया तो अपन का मान निकालेंगे एक्स इक्वल टू ए पर, तो मिलेगा साइन ए प्लस कॉस। तो बताइए आप लोग क्या एल एच एल आर एच एल और फलन का मान तीनों का मान बराबर है या ना। इसको हम दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग और मेथड होगा, ये बहुत सिंपल है। तो याद रखिए कि ये जोगफल वाला या दूसरा क्वेश्चन माइनस में है तो बस माइनस में कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन इसी में दिया है, जैसे इस पर दिया है दूसरा, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू ए पर, या प्रत्येक बिंदु के लिए क्या है संगत है। दूसरा दिया f x बराबर sin x माइनस cos x, तो भी बन जाएगा ना, क्योंकि बस वैसे ही मान रख देना है, ठीक है। और तीसरा इसी में क्वेश्चन दिया f x बराबर क्या sin x इनटू cos x, तो ये भी क्या होगा संगत होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 भी दिया है, देख लीजिए 22 नंबर समझा देते हैं आपको। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। दिया है क्या कोसाइन कोसेकेंट सेकेंड कॉट टेंजेंट फलों के संतत पर विचार कीजिए। कोसाइन दिया है, ठीक है, कोसाइन यानी cos x, उसके बाद दिया है cosec कोसेंट यानी cosec x, उसके बाद क्या दिया है सेकेंड यानी sec x, उसके बाद क्या दिया है जी कोटेंजेंट यानी cot x, ठीक है। तो ये सारे जो भी क्वेश्चन है ये अपने जो भी अंतराल होगा उसमें सरल होता है, ठीक है। तो हम बारी बारी से एक बता देंगे तो आप क्लियर कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। जिस तरह आप ए बिंदु माने बी बिंदु माने जो मानना चाहते मान सकते हैं। जैसे हम मानते हैं क्या एफ एक्स बराबर क्या दिया है cos x दिया है, x इक्वल टू एच बिंदु पर देख रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू एच, एच पर कैसा चिन्ह माइनस का चिन्ह, ये निकाले हम लोग एल एच एल का वैल्यू, क्या निकाले एल एच एल, तो एफ एक्स होगा। अब देखिए क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू एच पर माइनस, अब बताइए एफ एक्स का मान क्या है जी cos x है, और x के जगह पर h रख देना है तो cos h मिला, यह किसका मान मिला एल एच एल का मान। उसी तरह क्या करेंगे आर एच एल निकालेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू h पर प्लस का चिन्ह और एफ एक्स, यानी लिमिट x टेंड्स टू h प्लस और एफ एक्स का वैल्यू क्या है जी cos x है ना, तो cos x x का मान रख देंगे यानी cos h, और तीसरा एफ एक्स बराबर क्या दिया है जी cos x दिया है और रख दीजिए h यानी cos h, यानी ये देखिए उसके बाद और ये देखिए तीनों का वैल्यू क्या है बराबर है ना, यानी यहाँ देख लिए x के जगह पर h रख के अपने से मान सकते हैं, इस पर भी तीनों पर क्या है बराबर। उसी तरह हम इसका भी निकाल सकते हैं cos x को 1 sin करके, sec को लिख सकते हैं 1 cos करके, i cot को लिख सकते हैं cos sin करके, ठीक है। तो ये सारे के सारे या डायरेक्ट भी मान रख के निकाल सकते हैं हम लोग, यानी ये सब 22 का जो भी क्वेश्चन है सब क्या है संतति है, बस विचार करना है तो निकाल दिया आप लोग अपने से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, देखिए दिया है क्या क्वेश्चन नंबर 23, f के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स बराबर दिया है sin x by x, कब जब x लेस इक्वल 0, x प्लस 1 कब जब x ग्रेटर इक्वल 0, x लेस इक्वल नहीं दिया बस x लेस 0, ठीक है। यानी हम लोग को x इक्वल टू 0 पर देखना है क्या कि क्या है संतत है, अगर है तो लिख सकते हैं कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए संतत है। तो यहाँ देखिए ध्यान से x इक्वल टू 0 पर एल एच एल लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पर कैसा चिन्ह माइनस का चिन्ह एफ एक्स, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स का मान क्या है 0 से छोटा के लिए, x का मान 0 से छोटा के लिए क्या है sin x by x, और ये आप जानते हैं फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू क्या होता है 1, क्या होता है, यानी एल एच एल का मान मिल गया कितना 1,
अब RHL देख लेते हैं। RHL दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पर कैसा चिन्ह, प्लस का चिन्ह, और fx लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पर प्लस का चिन्ह, fx का मान 0 से बड़ा के लिए क्या होगा, x प्लस 1। अब x का मान क्या रखना है, 0, तो 0 प्लस 1 क्या मिलेगा, 1। उसी तरह तीसरा देख लेंगे, fx बराबर x इक्वल टू 0 के लिए तो यही होगा फलन x प्लस 1, और 0 रख देंगे तो यानी 0 प्लस 1 यानी क्या मिला, 1। यानी यहाँ देख रहे हैं ना, LHL का मान, RHL का मान और fx तीन फलन का मान, तीनों का मान क्या हुआ, बराबर हुआ, इसलिए x इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन क्या होगा, संतत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, निर्धारित कीजिए कि फलन fx बराबर x स्क्वायर साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, और उसके बाद दिया x इक्वल टू 0 पर फलन का मान क्या दिया है, 0। हम लोग को दिखाना है क्या, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, कंटीन्यूअस फलन है, और कंटीन्यूअस का कंडीशन होता है क्या, LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और फलन का मान तीनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर आता है। वही हम लोग को जांच करना है। दिया है x नॉट इक्वल टू 0, इसका कंडीशन होता है कि x का मान 0 से बड़ा होगा या x का मान छोटा होगा, कितना से, 0 से, यानी x का मान 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 से छोटा होगा, 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा, या तो 0 से बड़ा होगा नहीं तो 0 से छोटा होगा। यानी LHL और RHL के लिए यही फलन लेंगे, और x इक्वल टू 0 के लिए 0 ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं x इक्वल टू 0 पर LHL लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पर कैसा चीज, माइनस का, यानी 0 छोटा, 0 से छोटा के लिए यही फलन क्या होगा, fx प्लस, सॉरी लिख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पर माइनस, फलन का मान क्या होगा, x स्क्वायर साइन 1/x, और x का वैल्यू क्या पुट करना है जी, 0, यानी 0 का स्क्वायर साइन 1/0, यानी क्या मिलेगा, 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा। उसी तरह क्या करेंगे, RHL लेंगे, तो RHL में लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पर कैसा चिन्ह, प्लस का चिन्ह, और fx, यानी मिला लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पर प्लस का चिन्ह, fx का वैल्यू क्या होगा, x स्क्वायर साइन 1/x, और मान पुट कीजिए, 0 का स्क्वायर साइन 1/0, यानी क्या मिला, 0, यानी LHL का मान, RHL का मान, दोनों का मान बराबर आ गया। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं fx 0 होगा कब, जब x 0 के बराबर होगा तो 0 मिलेगा, यानी LHL बराबर क्या मिला, RHL बराबर मिला क्या, फलन, यानी x इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन क्या है, संतत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है क्या, fx बराबर sin x माइनस cos x कब, जब x नॉट इक्वल टू 0, यानी LHL के लिए, RHL के लिए हम ले सकते हैं sin x माइनस cos x, और x इक्वल टू 0 के लिए -1 हो जाएगा। तो आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि LHL RHL के लिए बना लीजिएगा, तो ये sin 0 का मान 0 हो जाएगा, cos 0 का मान -1 होगा, तो -1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 के लिए -1 हो जाएगा, यानी LHL RHL का मान बराबर आ गया। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।